सो हेलो एवरीवन, देखो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री का एक नया सेशन 2024 बोर्ड के लिए होने वाला है। ठीक है, और इसमें हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। देखो कौन कौन से। जो पहला चैप्टर होगा तुम्हारा वो होगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन होगा। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और सेकंड जो चैप्टर है वो तुम्हारा है अल्कोहल वाला चैप्टर है। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जो थर्ड चैप्टर है वो तुम्हारा है एल्डिहाइड वाला, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फोर्थ चैप्टर तुम्हारा अमाइंस है। और जो फिफ्थ चैप्टर है वो है तुम्हारा बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हेलो एरिन्स की। ठीक है, अगर अभी भी तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होगा तो देखो इतना विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाने वाला है। तो हमको अपने इस वाले, देखो तुम्हारे पास कितने बुक हैं? 2 बुक हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में तुमको कितने चैप्टर करने हैं? 5 चैप्टर। तो आज अब हमारे साथ कौन सा चैप्टर करने वाले हो? हाँ, अपना पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो पेन और पेपर उठा लीजिए। ठीक है, साथ में नोट्स बनाइए। और अच्छा, जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो चैप्टर का नाम लिखो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेसिकली होता क्या है, अगर आप एल्केन से, ठीक है, एल्केन से तुम अगर हाइड्रोजन को क्या कर दो, निकाल दो और उसके जगह पर क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, तो तुमको क्या मिलेगा? हेलो एल्केन मिलेगा। ठीक है, इसको हेलो एल्केन या इसी को बोला जाता है अल्काइल हैलाइड। अभी बेसिकली हो क्या रहा है, देखो एल्केन तुमको एक सोच लो। देखो सबसे छोटा एल्केन है तुम्हारा मीथेन CH4। इससे हम क्या कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को निकाल दो इससे और उसके जगह पर क्या लगा दो, हाइड्रोजन, तो बन जाएगा CH3X। ठीक है, इसी को क्या बोला जाएगा? हेलो एल्केन। ठीक है, आ रहा बात समझ में? अच्छा, अगर मान लो कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से तुमको हाइड्रोजन को निकाल देना है और इसके जगह पे हाइड्रोजन लगा देना है, तो इसके जगह पर क्या बन जाएगा? हेलो एरीन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बेंजीन रिंग लेते हैं। ठीक है, एक एरोमेटिक कंपाउंड, इससे हमको क्या करना है, इस हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को निकालो। ऐसा भी बोल सकते हैं हम हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं? हाइड्रोजन से। तो ये बन जाएगा, यहाँ पर X लगा दो और इसको बोलोगे तुम हेलो एरीन। आया बात समझ में? अब बोलो X क्या हो सकता है? X आपका क्या है? हाइड्रोजन फैमिली। जिस तरीके से आपकी फैमिली है उसी तरीके से हाइड्रोजन की फैमिली है। ठीक है, तो हाइड्रोजन फैमिली में कौन कौन से कंपाउंड एलिमेंट? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर। ठीक है, अटेंशन AT भी होता है, बट उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो एल्केन से हाइड्रोजन निकालोगे हेलो एल्केन, या अल्काइल हैलाइड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन लगा दो तो बन जाएगा हेलो एरीन, या इसी को बोला जाता है अराइल हैलाइड बोला जाता है। आया बात समझ में? X से तुम्हारे क्या क्या हो सकते हैं? फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। नोट्स बनाते रहें। ठीक है, अपना नोट्स पढ़ने का मजा ही अलग है। ठीक है, तो बात कर लो भाई क्लासिफिकेशन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है,
फर्स्ट वाले क्लासिफिकेशन में क्या देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। यानी ऐसे देखो, अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है और इससे क्या लगा दो तुम, एक हैलोजन, एक्स मतलब हैलोजन, तो जब एक लगेगा तो इसको क्या बोलोगे, मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता CH2, देखो कितने हैलोजन लग गए, 2 हैलोजन, तो इसको बोला जाएगा डाई हैलो एल्केन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके का भी देखो, यक्स यक्स, ये भी बोलो कैसा है, डाई हैलो एल्केन। एक्स की जगह पे तुम कुछ भी लगा लो यार, इस तरीके से देखो, CH2 यहाँ पे मन किया तो तुम Cl लगा लो, मन करे ब्रोमीन लगाओ, आयोडीन लगाओ। ठीक है, तो एक रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो बोलो, 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। देखो CH, इससे कितने बॉन्ड बना दिए हमने, कार्बन से बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल भी तुम देख सकते हो, CH Cl3, क्लोरोफॉर्म, बोलो कार्बन से कितने लग गए, 3, तो जब 3 एटम हो जाएंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्राई हैलो एल्केन। समझ में आ रहा है, 3 से ज्यादा के लिए टेट्रा लिखो, बस हम जनरल एक टर्म यूज करते हैं, पॉली हैलो एल्केन। ठीक है, तो ऐसा देखो, अब इसमें देखो, अगर तुमको ऐसा कंपाउंड देखने को मिल जाए, देखो कितने क्लोरीन, 1, तो 1 लगाना, तो 1 के लिए क्या लिखोगे, मोनो, 1 के लिए मोनो। अब ऊपर एक क्लोरीन, नीचे क्लोरीन लगा दिया, देखो कितने लग गए, 2 लग गए, तो इसके लिए क्या बोलोगे, डाई बोलोगे, डाई हैलो एल्केन। ठीक है, और 3 लगा दोगे तो ट्राई। अच्छा, जिस तरीके से हम हैलो एल्केन को क्लासीफाई किए हैं, उसी तरीके से हम हैलोइरिन को भी क्लासीफाई कर लेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, साफ कर दिया जाए। अब देखो, बेंजीन बनाया, इस पे क्या लगा दो, एक हैलोजन, बोलो एक के लिए क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं, मोनो बोलते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, मोनो हैलो एरीन। ठीक है, चलो 2 हैलोजन लगा दिया, बोलो 2 के लिए क्या, 2 के लिए लिखा जाता है डाई हैलो एरीन, डाई हैलो एरीन। अगर 3 लग गया हैलोजन, ठीक है, तो 3 अगर हैलोजन एटम लगते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राई हैलो एरीन, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई हैलो एरीन। इतना क्लियर हुआ। अच्छा देखो, एग्जाम्पल भी हमारे पास है, अरे हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास भी है, कुछ नहीं करना है, बेंजीन के खोपड़ी में Br, देखो क्या बना, क्या बना, मोनो, मोनो बना, मोनो हैलो एल। अब एरीन नहीं बना, इसको क्या बोल सकते हो तुम, देखो मोनो ब्रोमो, क्या लिख लो, एरीन लिख लो, इस तरीके से। ठीक है, और इसका नाम अगर तुम देखो तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन, जानते हो तुम, इसका एपीसी नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। अच्छा ये देख लो, इधर लगा दिया ब्रोमीन, यहां पर लगा दिया ब्रोमीन, बोलो इसके लिए क्या लिखोगे, डाई लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ये क्या है, ये तुम्हारा देख लो, डाई हैलो एरीन में आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, डाई ब्रोमो एरीन है, डाई ब्रोमो एरीन। और अगर इसका नाम लिखना चाहो ना, इसका नाम, तो आईपीएससी तो भी नहीं पढ़ रहे हैं, बट कॉमन तुम जानते हो, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या है, आर्थो है, आर्थो है, तो इसको तुम क्या लिखोगे, आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अच्छा अगर इसी तरीके से यहां पर लगा दिया जाए, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ठीक है, देखो ये पूरा सिमेट्रिकल कंडीशन है, तो इसको क्या बोला जाता है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिम ट्राई ब्रोमो क्या है, बेंजीन है। ठीक है, तो हमने देखो क्लासिफिकेशन में क्या देखा, अगर एक हैलोजन तो मोनो हैलो,
2 लगेगा तो डाई हाइलोइरिन, अगर 3 लगेगा तो ट्राई हाइलोइरिन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 के लिए तुम ब्रोमीन लगा लिया, 2 ब्रोमीन लगाया तो फिर डाई में आ गया, 3 लगा दिया तो ट्राई में आ गया। लेकिन इसके लिए हम स्पेशल ये भी वर्ड यूज करते हैं, सीम। ठीक है, अच्छा आगे हम इसको डिटेल में बात भी करेंगे। ठीक है, जब इसका नॉमेनक्लेचर बात करेंगे हम। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के बारे में बतियाएंगे। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना है मोनो हाइलो एल्केन के बारे में, तो इसको फटाफट कॉपी करें। चलो, तो हमको बात करना है केवल किसके बारे में, मोनो हाइलो एल्केन के बारे में। तो आपको पढ़ना है केवल मोनो हाइलो एल्केन। ठीक है, तो अब इसका क्लासिफिकेशन देखो कैसे हुआ है। इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही मज़ेदार तरीके से हुआ है। देखो, इसमें भी हमको 3 पार्ट पढ़ना है। ठीक है, 3 पार्ट में देखो इसका क्लासिफिकेशन ऐसे होगा। देखो, कार्बन हाइलोजन बॉन्ड। ठीक है, और जो हाइलोजन बॉन्ड बनाएगा ऐसे कार्बन से बनाएगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का हमको सीन मिलने वाला है। तो इसमें देखो पहला जो हमारा होगा अल्काइल हैलाइड। अभी सारा क्लियर करके देता हूं। ठीक है, सारा क्लियर करके देता हूं। देखो, अल्काइल हैलाइड, इसी को बोला जाएगा हैलो एल्केन। अब बेसिकली याद इतना आपको रखना है, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और इसी से लगा होना चाहिए हैलोजन। ठीक है, तो ऐसे देखो, ठीक है। अब यहां पर देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड। जब 4 बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है। ठीक है, 4 के लिए sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता तो sp2। ठीक है, और 2 सिग्मा के लिए क्या होता है, sp होता है। इस वाले कार्बन को हम बोलेंगे, ठीक है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है ये तो sp3 है, और इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री। देखो, जब एक कार्बन से अटैच हो जाए, ठीक है, तो उसको 1 डिग्री बोला जाता है। तो इसका नाम होगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या इसी को 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोला जाता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या इसी को बोल सकते हो प्राइमरी हैलो एल्केन। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी पे आपको ध्यान देना है। देखो, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कार्बन से ऐसा हैलोजन एटम जहां पर लगे उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। जैसे यहां पर देख लो, हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। इसके साथ हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। तो देख लो, ये भी कितना है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अच्छा, इन अल्काइल हैलाइड को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, RX लिखते हैं। R क्या, अल्काइल ग्रुप, और X क्या है, हैलोजन एटम। ठीक है, देखो अब इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन और 1 बॉन्ड इधर है, 4 बॉन्ड यहाँ पर भी बन गया है। तो हाइब्रिडेशन इसका क्या होगा, sp3 होगा, और इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, चलो अब इस डिग्री को हम ना 2 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या करोगे, देखो कार्बन, अब देख लो इस कार्बन को ना बीच में कर दिए, और इससे तुम क्या जोड़ दो, हैलोजन एटम, और यहाँ पर लगा दो 1 हाइड्रोजन। जब देखो एक कार्बन कितने, 2 कार्बन से अटैच हो जाए तो बीच वाले कार्बन को बोला जाता है 2 डिग्री। तो एक कार्बन हो जाएगा 2 डिग्री, तो इसका नाम होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसी को बोला जाता है ना क्या, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर आप लगा लें 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी तो बना सकते हैं। देख लो, कार्बन, अब इस वाले कार्बन की डिग्री हो गई 3, और इसी से क्या लगा दो, हैलोजन। तो इसको तुम क्या बोलोगे, 3 डिग्री या टर्सरी, 3 डिग्री, या इसी को बोला जाता है टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोजन एटम तो आप लिख ही लोगे। ठीक है,
ये हो गया। तो पहला क्लासिफिकेशन था हमारा अल्काइल हैलाइड, जिसको हम हैलोएल्केन भी बोलते हैं, शॉर्ट में RX बोला जाता है, ठीक है। तो हम एक दो क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने, बताएं इसमें इसकी डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, आपको इस अल्काइल हैलाइड की डिग्री बताना है, ठीक है। चलो बताओ, और क्वेश्चन लिख देते हैं। चलो इसमें तुमको बताना है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड। क्या बताओ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड को आप क्या करें, क्लासीफाई कर दें, ठीक है जी भाई। चलो तो यहाँ पर देख लो, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, 2 कार्बन, एक कार्बन इधर है, 3 कार्बन, ठीक है जी। ये जो कार्बन कितने से लगा है, 3 कार्बन से लगा है, तो इसको कितना बोलोगे, 3 डिग्री। ये तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। ये देखो बीच वाला अगल बगल से, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। यहाँ पर देखो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो बोलो इसका कितना डिग्री हुआ, 3 डिग्री। यहाँ पर देखो इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर देखो ये भी क्या है, 1 डिग्री, ये भी हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। आया बात समझ में। चलो सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तब तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलो सेकंड है हमारा अलाइलिक हैलाइड, हेडिंग डालें अलाइलिक हैलाइड। देखो अलाइलिक हैलाइड, इसमें भी देखो बेसिकली हमको देखना क्या है, कार्बन ऐसे हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बनाएगा जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3। लेकिन अलाइलिक फॉर्म कैसे पहचानोगे, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसी से लगा होना चाहिए सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से क्या लगा होना चाहिए, हाइड्रोजन। इसको बोला जाता है अलाइलिक फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलाइलिक फॉर्म अगर आप पहचान गए तो आप से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी देख लो, ऐसा सीन मिला आपको, देखो यहां से हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन एटम, समझ रहे हो, ठीक है। इधर अरे भाई 2 हाइड्रोजन है, इधर भी कितने होंगे, 2, और एक यहां से हो जाएगा। अब देखो लो, इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 होगा, और यहां पर एक हाइड्रोजन एटम लगा है। बोलो इसकी डिग्री कितनी है, बोले तो 1 डिग्री बाबा, क्या 1 डिग्री, 1 डिग्री, और क्या है अलाइलिक, तो इसको 1 डिग्री अलाइलिक हैलाइड बोल दो, या इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो इसको 2 डिग्री बनाते हैं, तो 2 डिग्री बनाने का बहुत ही आसान तरीका, हाइड्रोजन को गायब करके क्या लगा दो, कार्बन दे मारो। तो चलो कार्बन को दे मारो, ऊपर कार्बन दे मारा हमने, नीचे हाइड्रोजन ही रहने दो, और इससे क्या लगा दो, एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया। तो अब इसकी देखो, ये वाला 2 कार्बन से जुट गया ना, तो यहाँ पर इसकी डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। हाइब्रिडेशन स्टेट तो अभी भी क्या है, sp3 है। देखो 1 2 3 4, 4 डंडा बनाएगा कार्बन, यानी 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 सिग्मा बनाएगा, तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, तो एक 2 डिग्री हो जाएगा, व्हाट, अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसी तरीके से और भी बन जाएगा, कौन सा, 3 डिग्री। 3 डिग्री बनाने के लिए इस हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दो, एक कार्बन लगा दो,
यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन एटम। अब इस वाले को बोला जाएगा 3 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। इतना क्लियर हुआ, 3 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। अब मेरा क्वेश्चन है, अब ये अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया Cl। बोलो ये अलाइलिक हैलाइड है, अलाइलिक हैलाइड है। देख लो, डबल बॉन्ड के बाजू में क्या आ गया है, सिंगल बॉन्ड, जिसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, मतलब ये क्या होगा, अलाइलिक हैलाइड है। अच्छा, इस कार्बन को क्या बोला जाता है, अलाइलिक कार्बन बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है मेरे भाई, ये वाला जो कार्बन, इसको क्या बोलोगे, अलाइलिक कार्बन बोला जाएगा। ठीक है, अलाइलिक कार्बन। अच्छा, यहां पर देखो C डबल बॉन्ड C, बोलो बोलो अलाइलिक फॉर्म है ये, अलाइलिक। देखो डबल बॉन्ड के बगल में सिंगल, अगर हाइड्रोजन यहां से लगता तो ये क्या बोला जाता, अलाइलिक बोला जाता, लेकिन वहां तो लगा नहीं है, यानी ये अलाइलिक फॉर्म नहीं है। ठीक है, इसको फटाफट आप कॉपी करें। चलो बहुत बढ़िया। अब हम इसके अगले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा बेंजाइलिक। क्या, बेंजाइलिक। नाम पर ना जाए, टर्मिनोलॉजी को याद रखें, आपको बहुत ही आसान हो जाने वाला है आपके लिए। क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी भी हम किस में पढ़ रहे हैं कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसी से क्या लगा हो, हाइड्रोजन एटम लगा हो। ठीक है, तो अगला जो पार्ट है, जो इसका C नंबर क्लासिफिकेशन है, वो क्या है, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा, इसको पहचानो को कैसे, देखो बेंजीन रहेगा, देखो डबल बॉन्ड के बगल में क्या हो, एक कार्बन लगा हो। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाएगा, बेंजाइलिक फॉर्म। एक ऐसा फॉर्म है बेंजाइलिक, इसे पहचानेंगे हम। यानी अब यहां पर भी मिलने वाला है, हमको क्या करना, इसी कार्बन से हाइड्रोजन को लगाना है। एक बार एक कार्बन रहेगा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन बढ़ा देंगे 2 डिग्री, कार्बन की डिग्री 3 कर देंगे तो 3 डिग्री बेंजाइलिक हो जाएगा। तो बहुत ही आसान होने वाला है सीन। देखो ऐसे, यहाँ पे कार्बन और इसी से क्या लगा दो, हाइड्रोजन HH। अब यहाँ पर देखो इसका जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp3 है। अब ये तुम्हारा डिग्री भी कितना है, देखो एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं ले रहा है। अब इसको और आगे करो। अब देखो एक कार्बन यहां से लगा था ना, अब हम कार्बन को बढ़ा दिए, कितने कार्बन कर दिए, 2, यानी इसकी डिग्री 2 हो गई, और इसी से क्या लगा दिया, हाइड्रोजन एटम, और ऊपर एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही। तो हाइब्रिडेशन देखो अभी भी क्या है, sp3, यानी कितना बन गए, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। चलो इसको 3 डिग्री बनाओ भाई। कार्बन लगा, इस कार्बन को एक कार्बन से जोड़े हैं, चलो कार्बन को कितना कर दो, 3 कार्बन, इधर से लग गया एक हाइड्रोजन एटम, यानी यहां पर बन गया तुम्हारा टर्सरी। ठीक है, टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अच्छा अब हमारा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन को ध्यान दें। ऐसा बोलो ये बेंजाइलिक है, बताएं ये बेंजाइलिक है या नहीं। तो बेंजाइलिक नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये वाले कार्बन, इसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, और इसी से क्या लगाना चाहिए, हाइड्रोजन एटम लगा होना चाहिए, लेकिन वहां तो लगा नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको बताएं, बोलो
इस अल्काइल हैलाइड को बोलो, इसको क्या बोला जाएगा? आपने सही सोचा, इसको क्या बोला जाएगा? अलाइलिक बोला जाएगा मेरे भाई। क्या? अलाइलिक हैलाइड। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इस सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या लगा है? क्लोरीन लगा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये तो हमारा था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्डिंग था, वो कार्बन हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बना रहा था। अब हम सीधा बात करेंगे, जो कार्बन की हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 होगा और उससे कौन बॉन्ड बना रहा होगा? हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, तो इसको तो आई होप आप कॉपी कर ही लिए होंगे। चलो देखो यार, अब अगला जो हमारा है, ठीक है, देखो जो सेकेंड टाइप का हमारा क्लासिफिकेशन है, देखो कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडेशन, और इसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा होगा? बॉन्ड बना रहा होगा। इसमें भी हमारा दो क्लासिफिकेशन है। पहला है विनाइलिक हैलाइड। देखो विनाइलिक हैलाइड में क्या होगा? पहले तो तुमको पता ही चल गया मेरे भाई कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से सीधा क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो, तभी तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। इधर एक हाइड्रोजन, देखो 1 2 3, यानी 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होता है? sp2 होता है, और 4 सिग्मा में sp3 होता है। ठीक है, अच्छा बोलो, अगर ऐसा भी रहे हमारा सीन ना, यहाँ पर देखो क्या लग गया? Cl। ये भी क्या होगा? विनाइलिक हैलाइड होगा। चलो फटाफट बताएं, ये कौन सा हैलाइड है? विनाइलिक हैलाइड है। बहुत बढ़िया, विनाइलिक हैलाइड नहीं है। ठीक है, ये विनाइलिक नहीं है मेरे भाई। बोलो कौन सा होगा? जब विनाइलिक नहीं है तो ये क्या है? अलाइलिक है, अलाइलिक हैलाइड। क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल में देखो ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन और इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। ठीक है, और हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है हेलो एरिन। तो हेलो एरिन में क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। देखो इसमें क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड आएगा। तो अपना एरोमेटिक कंपाउंड कौन है? बेंजीन है। तो बेंजीन में देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही क्या लगा दो? हाइड्रोजन एटम लगा दो। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? हेलो एरिन बोला जाता है, या इसी को अराइल हैलाइड भी बोला जाता है। अराइल हैलाइड। ठीक है, ऊपर वाले को साफ कर दें। ठीक है भाई, तो इसको क्या बोला जाएगा? अराइल हैलाइड बोला जाएगा। ऐसा भी देखो लो, यहां पर हमने क्या लगा दिया? Cl। ये भी तुम्हारा क्या है? एक अराइल हैलाइड है। ठीक है, आया बात समझ में? इतना क्लियर हुआ। अब देखो हम क्विक समरी कर देते हैं आपका। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन देखो, यानी कार्बन से एक हाइड्रोजन तो क्या बोला जाएगा? मोनो। 2 लगा दिया तो डाई हेलो एल्केन, 3 लगा दिया तो ट्राई हेलो एल्केन। आया बात समझ में? ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन ये था। उसके बाद से हम हाइब्रिडेशन स्टेट देख रहे थे। sp3 एक अगर हाइड्रोजन लगा दिया, देखो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, कार्बन की डिग्री किया 2 तो सेकेंडरी, कार्बन की डिग्री किया 3 तो टर्सरी। आया मजा? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद से देखो ऐसा सीन बना दिए थे हम, ये बन गया अलाइलिक फॉर्म। इससे लगा एक हाइड्रोजन तो 1 डिग्री अलाइलिक, कार्बन 2 किया 2 डिग्री अलाइलिक, कार्बन 3 किया 3 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। और उसके बाद से हम लोग देख लिए थे बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग आएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, इससे लग गया हाइड्रोजन एटम, यानी 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। एक कार्बन और, देखो कार्बन की डिग्री 2 हो गया। ठीक है, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, अभी हो गया 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। बोलो तारा रा, आया समझ में? उसके बाद से हमारा प्यारा सा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज वाला था, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसी से लग जाए क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा फॉर्म? विनाइलिक फॉर्म।
ऐसा सीन बन जाए डबल बॉन्ड के ही खोपड़िया पे क्या लगा दो, Cl, विनाइलिक फॉर्म, ठीक है। और इसी तरीके से अगर एरोमेटिक कंपाउंड डबल बॉन्डेड जिस कार्बन का हाइड्रोजन स्टेट क्या हो, sp2 हो, उसी से क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन एटम, इसको बोला जाएगा हेलो एरिन। तो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आप नोट्स बनाते रहें, ठीक है। हम साथ साथ बहुत जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर। अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है। चैनल को शेयर करो यार, ठीक है।